हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए जो वार्षिक मूल्यांकन आपको पता है कि कक्षा 7 के जो पेपर लिए जाएंगे आपके, तो इसके लिए आपका प्रोजेक्ट कार्य भी लिया जाएगा। इसमें आपको बच्चों खंड आ और बा का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर और कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको सभी खंड बा का बताएंगे, लेकिन एकमात्र यूट्यूब चैनल जो आपको खंड आ और बा दोनों का उत्तर बताएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। इसी वीडियो में पहले मैं आपको प्रोजेक्ट कार्य बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विश्वास नहीं करेंगे। देखिए ये आपका खंड बा है, ठीक है। खंड आ का भी मैं आपको यहाँ पर देखिए बता देता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका खंड बा वाला है, प्रोजेक्ट कार वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये खंड बा जो कि प्रोजेक्ट कार है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका बच्चों खंड आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये खंड आ है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे बच्चों, तो वीडियो को पूरा देखना बच्चों। सभी सब्जेक्ट के भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसलिए आपको क्या कर लेना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी क्लास 7 के और विषय जैसे इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, सोशल साइंस आप तभी वीडियो देख पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेंगे। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देख पाएँ। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा का जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है और जो वार्षिक मूल्यांकन है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको रोल नंबर रख देना है, अनुक्रमांक, यहाँ पर अपने शाला का नाम लिखना है, आपका डाइस कोड शाला का जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमें यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़कर ही करेंगे। तो पहला है कि उपरोक्त की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करना, यानी ये सभी को आपको स्वयं ही फिल करना है। सभी विषयों के प्रोजेक्ट वर्क एक ही बुकलेट में है। प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा वह निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए गए स्थान में लिखा जाए, है ना। प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण कर शिक्षक के पास हमें जमा करना है। तो चलिए यहाँ पर पहला देखते हैं, इसका जो प्रोजेक्ट कार्य है खंड बा का उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अपनी पसंद से खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों के नाम लिखते हुए निम्नलिखित बिंदु पर प्रोजेक्ट कार्य पूरा कीजिए तथा ये खेल आपको क्यों पसंद है, कम से कम 2 कारण दीजिए। तो चलिए हम खेलों का नाम पहले में हम क्रिकेट लिख देते हैं। यहाँ पर खेल उपकरण के चित्र बनाना, तो ये बैट है, क्रिकेट में बैट और बॉल होती है, ठीक है। तो मेनली यही होती है, पर स्टम्प भी होते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। खेल के अब हमें नियम भी बताना है। तो प्रत्येक ओवर में 6 बॉल होती हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 50 ओवर का खेल खेला जाता है और क्रिकेट 2 पारियों में खेला जाता है। इस प्रकार से आप इतना लिख लीजिए। फिर आपको यहाँ पर दूसरा देख पा रहे हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है। अब फुटबॉल को भी आपको क्या करना है, फुटबॉल एक आयताकार आकार का होता है, जो जिसका जो खेल का वो होता है मैदान, वो किस तरीके का होता है, आयताकार आकार का होता है। फुटबॉल के मैदान की लंबाई को साइड लाइन तथा चौड़ाई को गोल लाइन कहते हैं। तो ये भी आपको लिख देना है। चलिए अगला देखिए, तो खेल को पसंद करने की कारण लिखना है। तो क्रिकेट खेलने से हमारा शारीरिक व्यायाम होता है और सभी दोस्त एक साथ होते हैं, और इससे क्या होगा, हमारे शरीर फिट रहता है, हमारा मन शांत रहता है और खुशी मिलती है, इसलिए ये आपको कारण लिख देना है। इसके बाद ये पहली दी गई है, इसको ये खाली दी गई है, इसको हमें पूरा करना है। नीचे निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। निर्देश क्या है कि 2 कविताएं पाठ के कवि का नाम लिखिए। 2 कविताएं पाठ के कवि का नाम लिखना है। तो हमने यहाँ पर नागार्जुन लिख दिया है पाठ के कवि का नाम, क्योंकि बाएं से दाएं आना है, तो ये बाएं है, बाएं से दाएं गए, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पर देखेंगे ऊपर से नीचे में गुस्से का भाव, ठीक है। यहाँ पर गुस्से का भाव है और यहाँ पर युद्ध का पर्यायवाची। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो गुस्से का भाव क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको भर देना है। तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर नागार्जुन भर देना पहले में, दूसरे में इस प्रकार से ना हा, और तीसरे में हानि, चौथे में आपका हो जाएगा ये नार, है ना। इस प्रकार से आपको कर देना है रबड़ी, और इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा भर लेना है। यहाँ पर आपको दिए भी गए हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए इसके बाद देखिए खंड आ का उत्तर देख लेते हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, आपके वार्षिक परीक्षा जो हो रही है उसमें भी यहाँ से पूछे जाएंगे, तो जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये दिए गए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। व्यायाम, सामर्थ्य, निर्भय, अक्षर। तो व्यायाम को हम इस तरीके से लिखेंगे, सामर्थ्य को इस तरीके से, निर्भय को निर्भर है ये, ठीक है, और यहाँ पर ये अक्षर है।
इस तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा सभी लोग। इसके बाद आप यहाँ पर बच्चों देखेंगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो मन को हरने वाला मनोहर होता है। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम अतुलनीय कहते हैं। जिसका कोई नात ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनाथ। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देना है और 4 अंक यहाँ से प्राप्त कर लेना है। बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जहाँ पर भी आप चलाते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर देखिए प्रश्न 3 देखिए, बुंदेल केसरी पाठ के आधार पर बताइए कि घोड़े की भले भाई की संज्ञा क्यों दी गई। वर्तमान समय में आपने घोड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होते देखा है। तो चलिए देखते हैं। बुंदेलखंड में केसरी पाठ के आधार पर घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि घोड़े एक इंसान के बराबर होता है। उन्हें हम जैसा सिखाएंगे वे वैसा ही करते हैं। वर्तमान समय हम घोड़ों का उपयोग कहीं आने जाने में, सामान ढोने में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि घोड़ा हमारी जान बचाने में हमारी सहायता करता है। अतः घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भले भाई की, ठीक है, तो इस तरीके से भले भाई की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मासन का चित्र बनाती हुई ये 5 अंक का देखिए बच्चों इस तरीके से बना लेना है। ये इस तरीके से आप तो चाहें तो चिपका भी सकते हैं चित्र, वैसे यहाँ पर बनाने के लिए बोला गया, तो इस तरीके से आपको बना लेना है और 5 अंक आपको यहाँ से ले जाना है। चलिए यहाँ से आप देखेंगे फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसी से संबंधित पूछे गए हैं। क्या है, इसके पहले का उत्तर जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर हमने यहाँ पर दिया गया है। पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को लचीलापन बढ़ाता है। घुटनों और टखनों से खिंचाव लाता है, उन्हें मजबूत बनाता है। श्रेणी रीढ़ पेट और मूत्रा से उत्तेजित करता है। ठीक है, और ये यहाँ पर आपको इस तरीके से कर लेना है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक विद्यार्थी, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है कि हम सुख दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकती हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा एक समान रहकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब हमें दुख मिलता है तो हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं ये सुख हमसे छिन ना जाए, और जब हम दुख में नहीं भी होते, इसलिए हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी जो कक्षा 7 की विषय हिंदी की जो वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट जारी की गई है वो कंप्लीट होती है। अगर आप और सभी सब्जेक्ट के देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।